हर हर महादेव। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद शिव अपनी नवविवाहिता पत्नी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहां नंदी ने पहले से ही तैयार कर रखी थी। शिव और पार्वती के सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूलों, लताओं और मालाओं से सजाया गया। यह देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया, हम विश्राम करने जा रहे हैं। तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना, ताकि हमारे विश्राम में बाधा उपस्थित हो। इतना कहकर शिव ने सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगा तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे, ताकि कोई व्यक्ति शिव एवं पार्वती के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए हैं, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रत हैं और अब उसके उत्पातों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे आनंद आता था। देवता तारकासुर के उत्पातों से त्राहि त्राहि कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र को पदच्युत करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहन पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की शरण में पहुँचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान, अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे भी वश की बात नहीं है। यदि यह कार्य कोई कर सकता है तो वे स्वयं शिव हैं। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। वे जब शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुँचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पातों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवगण, क्षमा करें, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। अतः मैं न तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूँ और न मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे तो वे विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप और शिव का आवाहन करें। देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मित्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना, व्याकुल हो उठे। शिव की व्याकुलता देख पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या हुआ? आप अचानक व्याकुल क्यों हो उठे? पूरी कथा के लिए अगला वीडियो का इंतजार करें।